हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्कर एंड वेलकम टू पावर पीजेस। आज के इस पार्ट 19 या कह लीजिए लेक्चर 19 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसकी हमारी यूनिट 3 चल रही है, हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफिस मेमोरेंडम। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने मेमो डिस्कस किया था कि मेमो आखिर होता क्या है। हमारी रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन मीडियम्स की सीरीज चल रही है। हमने अब तक रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या क्या उसके मीडियम्स होते हैं, ये अब तक डिस्कस कर लिए हैं और ऑफिस मेमोरेंडम उसी का एक पार्ट है। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं कि ऑफिस मेमोरेंडम आखिर होता क्या है। इसे शॉर्ट फॉर्म में ओएमबी बोला जाता है। एंड ऑफिस मेमोरेंडम इज अ फॉर्मल इंटरनल डॉक्यूमेंट यूज्ड टू कम्युनिकेट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, policies or announcements within an organization. It is usually more formal than a memo and is often used for official administrative purpose. तो ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? ये एक फॉर्मल इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। ये ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? एक सेकेंड रुकिए। हाँ, ये एक फॉर्मल इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है यूज टू कम्युनिकेट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस या पॉलिसीज या अनाउंसमेंट्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मोर फॉर्मल देन अ मेमो एंड ऑफ्टन यूज फॉर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इसके की फीचर्स देखते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं? फॉर्मल और ऑफिशियल होता है ये, ठीक है। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूज ओनली विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा, प्रोवाइड्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन और डिसीजन, मेंटेन्स अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ये इसके कुछ की फीचर्स होते हैं, याद रहेंगे। पहला चलिए पहला बताते हैं। फॉर्मल एंड ऑफिशियल होता है ये, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, बाहर यूज नहीं होता है मेमोरेंडम। और क्लियर इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन और डिसीजन ये प्रोवाइड करता है, और परमानेंट रिकॉर्ड ये मेंटेन करता है। चलिए अब इसके कुछ यूजेस देखते हैं। टू कन्वे ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव्स फ्रॉम दी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के थ्रू आपको ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्टिव्स कन्वे करने में ये हेल्पफुल होता है। टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट पॉलिसी चेंजेस और एनी अपडेट, टू रिक्वेस्ट रिपोर्ट एक्शन और फीडबैक फ्रॉम दी डिपार्टमेंट, इसके लिए भी ऑफिस मेमोरेंडम यूज किया जाता है। टू डॉक्यूमेंट डिसीजंस और इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। क्यों? क्योंकि परमानेंट रिकॉर्ड के लिए भी तो यूज होता है। इसको अगर कोई भी चीज रिटर्न में जा रही है तो वो क्या होगी? एक परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पे ही तो होती है ना। तो इसीलिए ऑफिस मेमोरेंडम इन सब में यूजफुल होता है। चलिए अब देखते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं इसके कि ऑफिस मेमोरेंडम को आखिर लिखा कैसे जाता है। सबसे पहला रूल होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी पर्पस के लिए, आपका क्या पर्पस है, किसके लिए आप मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम लिख रहे हैं, वो पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए। कंसाइजनेस, कंसाइजनेस मतलब कीप इट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। आलतू फालतू के पॉइंट्स इसमें, एक्स्ट्रा इररेलेवेंट पॉइंट्स इसमें नहीं आते, सिर्फ टू द पॉइंट बात होती है। फॉर्मल टोन हमें यूज करनी है और प्रोफेशनल लैंग्वेज का भी हमें ध्यान रखना होता है इसे कंस्ट्रक्ट करते वक्त। प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, स्टैंडर्ड ऑफिस मेमोरेंडम फॉर्मेट होता है, उसको हमें फॉलो करके ही जो मेमोरेंडम है वो क्रिएट करना होता है। डेट एंड रेफरेंस नंबर ऑलवेज इंक्लूड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। डेट और रेफरेंस नंबर हमेशा आता है। एंड ऑफिशियल टोन तो इसकी जरूरी है। कैजुअल कोई भी टोन या जिसे कहते हैं ना स्लैंग लैंग्वेज, वो इसमें नहीं आती। यहां तक रूल समझ आए? ये इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। तो अगर एग्जाम में कभी ऑफिस मेमोरेंडम के ऊपर आता है तो आप ये रूल्स इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग ऑफिस मेमोरेंडम। मैंने यहाँ पे ओएम लिखा है, आपको ये ओएम की शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, आपको पूरा लिखना है ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। आइडेंटिफाई द पर्पस एंड टारगेट द ऑडियंस क्लियरली, include subject line and summarizing the content, use simple and clear language to avoid misunderstanding, maintaining politeness and professionalism in the tone in the language.
Highlight action required if applicable. Keep a copy of records. ये most important है. Keeping a copy of records. आपने कभी भी देखा होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी बात होती है तो उसका एक रिकॉर्ड कॉपी मेंटेन किया जाता है. वो इसी के लिए रिकॉर्ड किया जाता है कि आगे रेफरेंस में जरूरत पड़े तो काम आ सके. ठीक है, चलिए अब कुछ देखते हैं इसके कंपोनेंट्स या कह लीजिए फॉर्मेट होता क्या है. सबसे पहले आता है हेडर. हेडर, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ये सब आते हैं इसमें. देन आता है आपका रेफरेंस नंबर. रेफरेंस नंबर फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड और ट्रैकिंग के लिए ही यूज होता है. रेफरेंस नंबर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है. देन आपका इंट्रोडक्शन या कह लीजिए ओपनिंग ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस की उस ऑफिस मेमोरेंडम लिखने का पर्पस क्या है. देन आपका आता है बॉडी या कह लीजिए कंटेंट, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन और मैसेज जिसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम कंस्ट्रक्ट हो रहा है या लिखा जा रहा है. देन आपका जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है या कंक्लूजन निकलता है वो आप लिखते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में. कोई भी एक्शन हो, डेडलाइन हो या फॉलो अप लेना हो किसी भी चीज पे वो. देन सिग्नेचर या डेजिग्नेशन, सिग्नेचर और पोजीशन ऑफ द सेंडर आता है. देन अटैचमेंट, अगर कोई अटैचमेंट है तो वो आता है. अच्छा, आपने ये नोटिस किया होगा इस इस वाले पॉइंट को छोड़ के, एक सेकेंड, इस वाले पॉइंट को छोड़ के ये सब कुछ एक तरीके से लेटर की फॉर्म में है ना. टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ये भी लेटर की फॉर्म में है ना. ऑलमोस्ट लेटर की फॉर्म में, सिर्फ रेफरेंस नंबर नहीं आता है ना. तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये वाला जो फॉर्मेट है इसका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको बनाना पड़ जाए ऑफिस मेमोरेंडम एग्जाम में, तो आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए. ठीक है, बहुत इजी होता है ये बनाना. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ऑफिस मेमोरेंडम का. ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से याद रहेगा. पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको पढ़ते. हो गया. चलिए, टू ऑल द एम्प्लॉयज फ्रॉम एचआर मैनेजर. डेट आया है यहाँ पे 12 मार्च 2026. सब्जेक्ट आया अटेंडेंस पॉलिसी अपडेट. रेफरेंस नंबर आया है इतना. कंटेंट क्या आया है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल एम्प्लॉयज दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 the organization's attendance policy will be updated to include flexible working hours from 9 a.m. to 5 p.m. All employees are required to adhere to the new timings and update their daily attendance in the HR system. Action required. Department heads are requested to communicate this update to their teams and ensure compliances by 31st March 2026. Signature HR Manager. बहुत सिंपल है, एक तरीके से लेटर ही हो गया. बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ, ये रेफरेंस नंबर. ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कॉपी ऑफिस मेमोरेंडम का क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं. ओके, चलिए आज का टॉपिक समाप्त करते हैं. देखते हैं हमने क्या पढ़ा. हमने पढ़ा ऑफिस मेमोरेंडम एक फॉर्मल रिटन इंटरनल कम्युनिकेशन है यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, अनाउंसमेंट और पॉलिसी अपडेट्स. अनलाइक इनफॉर्मल नोट्स और कैजुअल मेमोज, एंड OM is highly structured, professional, and serves as a permanent record for administrative and organizational purposes. It primarily used to maintain clarity, ensure accountability, and communicate directives effectively and efficiently across all the departments or team members. The office memorandum, या कह लीजिए OM, typically follows a standard format including the header with to, from, date, and subject with a reference number for tracking, an introduction stating the purpose and detailed body with instructions or information, a conclusion highlighting any action required or deadlines, or then sender's signature and designation, and attachments if required. The uses of an OM, includes informing employees of policy changes, issuing instructions, requesting reports of feedback, announcing official decisions, and documenting communication for future references. To be effective, an OM must adhere to certain rules.
It should be clear, concise, and formal, avoiding any of the casual language in written form. ओके, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया हो, आपको समझ आया हो कि ऑफिस मेमोरेंडम होता क्या है। और अगर एग्जाम में ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पूछा जाए तो आपको इस लेक्चर वीडियो में जो जो मैंने इंक्लूड किया है वो सब आप अपने आंसर शीट में लिख के आएंगे, कुछ भी नहीं स्किप करना है, ठीक है। So that's all in today's lecture video. Thank you. And if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.